जय श्री बालाजी महाराज। जय श्री बालाजी। किससे मिलना जी? गुरुजी से गुरुजी मिलना से है। मिलना। गुरु से मिलना। हाँ जी, कहाँ से पहले हैं मिल के गए आप? थे। कहाँ से हैं? हम नोएडा से। नोएडा से हैं? हाँ जी, आइए। धन्यवाद। आइए जी, आइए। ये हमारे गुरुजी हैं। जय गुरुजी जी। जय गुरु, जय बालाजी। उनकी कृपा से सब चीजें हमारा जो है आज। गुरु जी अरे जय श्री राम, बालाजी जय श्री बालाजी। बैठिए बैठिए। ये ठीक हो गए? हाँ, आपका कृपा है गुरुजी, सब आपकी में जी। कृपा है। जय बालाजी की। चलो ठीक हो गए, बहुत बढ़िया। इतने दिन तक याद नहीं आई, पत्नी को छोड़ के चले गए। अरे क्या क्या हो गुरु जी गया बस तुम्हारे को? ये कितनी परेशान थी, कैसे परिवार चलाए, कैसे बच्चे पाले? तुम्हारे को थोड़ी बहुत ही मतलब ये नहीं लगा कि यार मेरे बच्चे मेरी कैसे परेशान हो रहे होंगे, पत्नी कैसे कमा के खिलाएगी बच्चों को? क्या हो गया था तुम्हारे को? ये कितना गुरुजी, परेशान थी? गुरुजी बस मेरे को ये समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ अभी 3 साल पहले मेरे साथ है ना एक लड़की काम करती थी। तो अब उसके साथ मैं कहीं गया था तो वहां पे पता नहीं उसने मेरे पे कुछ करवा दिया कि क्या हुआ। जब से लेके जैसे वो कहती थी मैं वैसे ही करता रहता था। धीरे धीरे करके मैंने तो घर पे आना बंद कर दिया। पहले खर्चा पानी घर पे सब कुछ देता था, जो भी कमाता था सब कुछ घर पे ही देता था, मैं इसी को देता था। उसके बाद तो फिर वो जैसे मेरे को कहती थी नहीं तुम सारा पैसा मेरे को दे दिया करो, मेरे साथ रहो यहाँ पे। तो मैं उसके साथ जैसे वो कहती थी, कभी बॉम्बे चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं। नहीं एक बात बताओ, आप जैसे कहती थी वो कहेगी कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? गुरुजी मेरा दिमाग काम ही नहीं करता था, जैसे वो बोलती थी मैं वही समझता था बस। हाथ दिखाना एक बार। चलो, अब तो आपकी कृपा सब ठीक हो चुका है। मेरा परिवार बच चुका है, बच्चे को पिता मिल गए। बेटा तेरे ऊपर तो वैसे ही तेरे ऊपर तो उसने लग रहा है कुछ खिला पिला रखा है तेरे को, इसलिए तेरे पता ही नहीं मेरे को गुरु समझ ही नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या उसने कुछ करवाया था कि क्या करा, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चला। भाई कितने साल रहे उसके साथ? 3 साल करीब रहा हूँ गुरुजी। 3 वर्ष 3 वर्ष। अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी की पत्नी के साथ? बाकी आता था कभी अचानक से, वो खुद कहती अपने बच्चों से तो मिल आओ जा करके। 1-2 दिन के लिए घर पे आ जाता था तो वैसे ही इसकी तो देखा भी नहीं था मैं। बस बच्चों से मिला, 2-4 एक आध दिन वहां पे रुका, बच्चों से बात करता था, फिर मैं निकल जाता था। फिर आपको कैसा लग रहा है? अब तो गुरुजी जैसे जो आपने यंत्र दिया था वो इन्होंने मेरे को पिनाया था, और तब से लेकर के तो गुरुजी ये सब बस आपकी कृपा है। अब यंत्र तब से दिखाओ, लेकर यंत्र दिखाओ, पूरा दिख नहीं रहा है। ये ये गुरु- वही नहीं उतारो मत, उतारने से इसका प्रभाव समाप्त होगा, ऐसे दिखाओ। ये गुरु- वही यंत्र है। वही यंत्र है जो मैंने हाँ दिया था हाँ, हमारे जो को। आपने दिया था रुद्रानी का। अच्छा, वहाँ रुद्रानी का बच्चा है, ठीक है। बाकी गुरुजी आज 2 महीने हो गए, मैं 2 महीने से इनको छोड़ के तो कहीं गया ही नहीं। देखो ये सबसे बड़ी, कहते हैं ना, कभी भी अपने पति और पत्नी के साथ रहते हैं तो कोई भी कार्य करते हैं मर्यादा में रह के करते हैं। मर्यादा से यदि बाहर चले जाओगे घर परिवार खराब हो जाएगा, बच्चे खराब हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है, यदि तुम किसी दूसरी की पत्नी के साथ रह रहे हो तो तुम्हारी पत्नी को भी कोई गलत मिसयूज कर सकता है, इतना भी तो सोचना चाहिए। मगर आप लोगों को दिमाग को क्या हो जाता है? अब गुरुजी मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आई थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और हालांकि कभी मैं तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। अब पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि उसने पता नहीं मेरे को कुछ कर दिया कि कहीं कुछ ले गई। कुछ खिलाया है तेरे को? कुछ खिलाया है तेरे को, इसीलिए तेरा दिमाग घूमा है। नहीं तो जब तेरी शादी हुई थी काफी समय तक तो अपनी पत्नी के साथ बढ़िया ना, घर परिवार में बढ़िया कमाता था, बढ़िया खाता था, बढ़िया सब कुछ इसको ही देता गुरुजी। मैं तो कभी आज तक इसको कभी छोड़ के मैं तो कभी अकेला कहीं गया भी नहीं। दिल्ली से बाहर भी जाना तो इसको साथ लेके जाता था। अब तो गुरुजी आप ही मेरे भगवान हो चुके। मैंने कहा था ना कि आपकी देखो, कृपा मैंने से सब देखो, चीज अच्छा है। अब मैं मतलब मेरा पति मेरे पास है, मेरा घर बस गया, मेरे बच्चे मतलब खुश है, मैं खुश हूँ, मेरे हस्बैंड खुश है, और बस आपकी कृपा है। देखो मैं बस आपकी एक बात कृपा मैं है। बता देता हूँ। क्या नाम था तुम्हारा? इनका उनका निशांत। निशांत। देखो निशांत, मैं आपको बता दूं, तुम्हें मेरा धन्यवाद नहीं करना चाहिए, धन्यवाद अपनी पत्नी का करना चाहिए। क्योंकि ये वो पत्नी है जिसने कितनी परीक्षा करी, कितना प्रयास किया, कितने जतन किए, कितने मतलब जो मैंने उपाय दिए, जो मैंने इनको बताया, ये इतना टूट चुकी थी कि इनको सहारा देने वाला भी कोई भी नहीं था। इनका धन्यवाद करो।
पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। अगर घर की लक्ष्मी जब रूठ जाएगी, जब लक्ष्मी अगर निराश हो जाएगी, तो केवल तुम्हारा माध्यम एक ही होगा, दर दर भटकोगे, कभी इधर भटकोगे कभी उधर भटकोगे। इसीलिए अपने घर की लक्ष्मी को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और अब आगे से ये विषय ध्यान रखना, अपनी पत्नी को धन्यवाद करना, और ऐसी पत्नी आज के कलयुग में नहीं मिलती है। अब तो हम खुश मैं हैं। ये चीज बता देता हूँ, सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ी शांति कहाँ से मिलती है? अपनी पत्नी से प्राप्त होती है। यदि पत्नी तुम्हारी अगर तुमसे लड़ाई करे, झगड़ा करे, क्लेश करे, या तुम उसको मारो पीटो, घर में क्लेश हो रहा है, या तुम्हारी पत्नी चाहती तो दूसरा भी कर सकती थी जी फिर, मगर उस बेचारी ने कितने दुख झेले, जी। कैसे बच्चों को पढ़ाया, कैसे लिखाया, कहाँ से फीस जमा करी, कैसे करी। ये तो बेचारी आती थी यहाँ पर रोती थी। मेरे को माफ कर दो यार, मैंने बहुत तुम्हारे को दुख दिए यार, मेरे को माफ कर दो प्लीज। चलो अब जो भी है सब सही है, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के हाथ गुरु जोड़ो जी बस। आपकी बहुत बहुत कृपा। बस देखो, हमारी कोई कृपा नहीं है। मैंने यंत्र जिस समय इनको बस दिया मैं था, हर जगह से गुरु टूट जी गई, ये तब बस मैं गुरु जी जब के से पास ये गई। यंत्र पहनाया, जब गुरु जी जब इन्होंने मेरे को ये यंत्र पहनाया, तब से लेकर के मैं हकीकत मानो, मेरे को तो बस वहाँ अब तो मैं भूल ही गया, वहाँ उधर रास्ता ही मैं भूल गया वहाँ का। तो अच्छा, अब तो नहीं बात करती उस लेडी से? फोन आते भी होंगे तो गुरु जी मैं तो ना 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 फोन ना ना ना, हटा ही दिया मैं तो फोन वहाँ करने से। की कोई आवश्यकता नहीं है। और दर दर मत भटको, और सुबह का भूला अगर शाम को घर पे आ गया उसे भूला नहीं कहते हैं। और अब ये समझ लेना, कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने परिवार में खुश रहो। बस गुरु जी अब तो बढ़िया काम से घर पे आता हूँ, घर से काम पे, बस मैं बीच में कहीं और जाता इन्होंने ही। मेरे से क्या बोला, मैं गुरुजी मैं मेरी जो हस्बैंड है किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गए, काफी समय से रह रहे हैं, और मैं कैसे घर चलाऊं, मैं क्या करूं, मुझे कोई माध्यम कोई रास्ता तो बताओ। फिर क्या है, गुरुजी ये यंत्र दे रहे हो, 100% मेरे पति आ जाएगा। मैंने कहा ना, 100% की मेरी गारंटी नहीं है, 99% मेरे हाथ में, 1% बालाजी के हाथ में। कोशिश मैं कर सकता हूँ, प्रयास मैं कर सकता हूँ, विश्वास आपका है। अगर यदि आपका विश्वास पक्का है तो आपको आपकी विजय प्राप्त होनी ही होनी है। मगर इन्होंने कहा गुरुजी मेरे को यंत्र दो, और यंत्र मैंने इनको दिया, और इन्होंने जैसे आपको धारण कराया तब से ही तुम्हारा दिमाग शांत है। जी गुरु जी, ठीक है ना? तब से लेकर के बिल्कुल गुरु जी, पहले तो मेरा सर ऐसे भारी भारी रहता था, पता नहीं क्या, मैं सोचता भी था कि मैं यार जाऊं बच्चों के पास होके आऊं, लेकिन बस कोई अजीब सी शक्ति मेरे को निकलने देती नहीं थी वहां से। कुछ ऐसा होता था कि मैं वहीं के वहीं को इतना जबरदस्ती पहनाया, बच्चों की कसम दे के, एक दिन आए थे बच्चों, उन्होंने बच्चों को कसम दे के, चलो एक बार आप पहन के देखो, आपको मतलब अच्छा महसूस होगा, मतलब कुछ बहुत अच्छा। तब मैंने पहना, तब से इनका मतलब और मुझे हर तब तो चीज मैंने मतलब उसके ऊपर सही। हाथ भी उठा दिया था उस दिन। तो मेरे को नहीं पहनना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू हटा यहाँ से, ये है वो है, मैं तो फेंक दिया था। लेकिन ये बस बच्चों की कसम दे करके करी, नहीं एक बार ही पहन लो बस इसको। जैसे ही इन्होंने मेरे को धारण कराया, पता नहीं मेरे अंदर से एकदम से क्या हुआ, फिर मैंने इसे माफिया मांगी। मैं कहा यार मेरे को माफ कर दे यार, क्या हो गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहती चलो सब सही हो जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं है। देखो, गलती सबसे होती है, मगर कारण क्या होता है, आदमी तो अपना गुजारा कहीं भी कर लेगा, मगर उस नारी का क्या होगा, जो नारी बेचारी अकेली रह जाती है, उसका क्या होगा? उसके दिल से पूछो ना। आदमी तो कहीं पे भी कमा लेगा, खा लेगा, किसी दूसरे के साथ रह लेगा, मगर वो उसके दिल से पूछो, जिसके ऊपर बोझ होता है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब मेरे दिमाग को क्या हो गया था, मेरे को खुद समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। वरना कभी आज तक बच्चों से मैं कभी दूर रहा नहीं, इतना टाइम हो गया हमारे को, कभी मैं इनसे कभी दूर रहा नहीं। बस गुरुजी आपकी कृपा है, कोई बात नहीं है। हमेशा मैंने कभी आप तक कभी इनको छोड़ के कभी नहीं गया था। सब खुश हैं, बच्चे भी खुश, हम भी चलो खुश, बस इनका यही- काम भी अच्छा चल रहा है, सब चीज सही है। चलो यही बस हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी मेहनत, हमारा आत्मविश्वास, वो हमने जो मेहनत करी, जो यंत्र आपको दिया, उसमें हमें सफलता मिली, आपका घर बसा, आप दोनों एक हुए, आपके बच्चे आपको मिले, आप कम से कम उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हो। जी गुरुजी। जिस औरत का पति छोड़ के चला जाए, उसके बच्चों को संस्कार क्या मिलेगा, सोच सकते हो? क्या कहेंगे रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे? बच्चे क्या कहेंगे, कहाँ है पिता, किसको बोलेंगे पिता? और जब पिता नहीं होगा तो संस्कार भी गलत होंगे, गलत लोग मिलेंगे,
गलत फायदा उठाएंगे। तो गुरुजी माँ बाप दोनों का साया जी होता है बच्चों को। भाई मैंने कहा ना, माता पिता के संस्कार से ही जैसी शिक्षा और वैसी भिक्षा। साधु संत के साथ रहोगे तो संत की वाणी में जाओगे, ज्ञान की ओर जाओगे। और अगर गलत संगत में यदि आप रहोगे, जैसा सोचोगे वैसे चलते चले जाओगे। मगर आपने हमेशा ये सोच के चलना है, हमने अच्छा काम करना है, भगवान की पूजा पाठ करनी है, भगवान का जप तप करना है। आज मिले हो, अपनी बीवी का धन्यवाद करो, बालाजी महाराज का धन्यवाद करो। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ना हमारा कोई मतलब है। आप ये हमारे पास आए, हमसे जो हो सका पॉसिबल वो हमने किया, और चलो आप दोनों एक हुए। और हम आगे भी ये प्रयास करेंगे कि अगर इस तरीके की समस्या आपके घर परिवार किसी को भी नेचुरल अगर हो, तो आप हमारे बालाजी रत्न केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, जब विश्वास होता है ना, वहाँ हर चीज होती है। भगवान भी वही होते हैं जहाँ पर आपका विश्वास है। जहाँ आपका विश्वास नहीं है तो आप मंदिर में कितनी पूजा कर लो, तो ये कहेंगे पत्थर है, मगर नहीं। गुरुजी इससे पहले मैं कभी मंदिर गुरुद्वारे कभी कहीं नहीं गया, कभी मैं जाता ही नहीं था। बल्कि हालांकि ये तो बहुत विश्वास रखती हैं इन चीजों पे, मंदिर गुरुद्वारे मेरे को कहती थी, मैं कभी हमेशा मना करता था। मैं कहा नहीं यार, मेरे को भगवान का दिया सब कुछ है, मैं किस लिए जाऊंगा यार। लेकिन बस मेरी क्या था, हो सकता है उसी चक्कर में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी कि मैं भगवान की तरफ नहीं मानता था। हो सकता है उसी के मेरे को। भाई विश्वास तो देखो, विश्वास तो करना पड़ता है। इस संसार में, इस दुनिया में सब चीजें हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने साधु संत महात्मा जो जब तक करते हैं उससे लोगों का कल्याण होता है। ठीक है। और जब अगर साधु संत ही नहीं होंगे तो कल्याण भी नहीं होने वाला, धरती भी नहीं टिकने वाली। कलयुग में पाप इतना हो रहा है, पाप होता है। ठीक है ना। जैसे कहते हैं आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार। साधु संत ना होते धरती पे तो जल जाता संसार। उनकी कृपा, उनकी महिमा अपरंपार है। और जो भी कुछ मिलता है भगवान की भक्ति द्वारा मिलता है। अच्छे आप प्रयास करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जो गलती आपने की आगे उस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आगे जीवन में ऐसी गलती ना हो। नहीं गुरुजी, अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं माँ से ही माफी मांगता हूँ यार, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी के हाथ जोड़ो, चलो कोई नहीं, के पास सब चीज है। आशीर्वाद है। जय बालाजी बेटा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा। पेमेंट कर दी? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, वो कर देना, कोई बात नहीं। अब ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपकी इच्छा करे वैसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन कर देंगे गुरुजी फिर अभी। कर देना ऑनलाइन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अपने बच्चों को लेके आशीर्वाद लेने जरूर आना। जी जी, बच्चों को लेके आए। ठीक है ठीक है। जय श्री राम, जय बालाजी, जय सिंधुली बाबा की जय। अच्छी हुई ना।